श्री श्री अनंत विभूषित श्री सद्गुरु चरण कमल जगत की अधिष्ठात्री देवी माँ जगदम्बा सूक्ष्म जगत में विराजमान देवगण दृश्य अदृश्य रूप में विराजमान संत समाज माताएं बहनें तथा लाडली बेटियां युवान भाई मेरे पूज्य बुजुर्ग और भी ज्ञात अज्ञात समस्त श्रोता समाज सभी भक्ति यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोतागण सभी को भगवत भाव से व्यासपीठ की ओर से जय श्री राधे राम राम श्री शिवाय नमस्ते। आपकी कॉलोनी नेहरू नगर में चल रही भगवान शंकर की प्रत्यक्ष मूर्ति श्री श्रावण शिव महापुराण दिव्य कथा का आज द्वितीय दिवस है। तो आइए अपने मन को महादेव चरणों में लगा करके वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम के सहारे से कथा में प्रवेश करना है। सभी को हमारे साथ में बड़े ही भाव से ताली बजाते हुए भगवान का नाम का उच्चारण करना है। आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे को आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद सीता के चरणार बिंद 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 राम के चरणार बिंद। हम सभी को गाना है हमारे साथ में। गौरा के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद मैया जो चुपचाप बैठी है ना जिनका ध्यान घर पे रखा है बहू अकेली रहेगी। हम तो कथा में आगे चकमा लेना खा जाए पीछे से खाएगी तो खाएगी। तुमको भगवान के भजन में जाना सभी को गाना है। और जो भजन नहीं गाए ना कीर्तन नहीं करे उसको अपने पड़ोसियों की सौगंध जो पांडाल में बैठे होने की। गौरा के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद गौरा के चरणार बिंद भोले के चरणार बिंद मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार शंभू बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार हर महादेव। अनोखी थारी झांकी अनोखी थारी झांकी अनोखी थारी झांकी अनोखी थारी
झांकी अनोखी थारी झांकी अनोखी थारी झांकी अनोखी थारी झांकी अनोखी थारी झांकी ओए मेरे शंकर भगवान अनोखी थारी झांकी ओए मेरे शंकर भगवान अनोखी थारी अरे झांकी नंदी के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद ये 3-4 मैया तो चुपचाप बैठी हैं। मैया कीर्तन एक ऐसा धन है जिसे अगर हम कमाएंगे तो उसको कोई चुरा नहीं सकता। टेंशन मत लो, बहु बेटा भी कौन बांट सके ये तो। और यही साथ में जाता है, ये दो चीज जाती हैं, अपने हाथ से किया हुआ दान और अपनी जिब्या से लिया हुआ भगवान का नाम। इसलिए बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। और थोड़ी 10-10 ग्राम बढ़ा करके बोले, 1100 रुपए भी है, सबसे तेज जो बोलेगा उसको। नंदी के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद नंदी के चरणार बिंद हनुमत के चरणार बिंद ब्रह्मा के चरणार बिंद विष्णु के चरणार बिंद ब्रह्मा के चरणार बिंद विष्णु के चरणार बिंद मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार हनुमत बाबा के चरणार बिंद मेरे तो आधार हर सबो पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी नहीं फिर डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी नहीं फिर डूब जाएंगे पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी नहीं फिर
जाएंगे। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं फिर डूब जाएंगे। अगर जीवन में बाबा हाथ पकड़ ले, अगर जीवन में बाबा हाथ पकड़ ले तो जीवन का पता ही नहीं चलता कि कब निकल जाए। जीवन में कैसा भी संकट हो, भोलेनाथ से जाकर के आप प्रार्थना कीजिए, जरूर पकड़ेगा, क्योंकि उसको पता है हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं फिर डूब जाए। अरे उनका नृत्य का क्या कार्य था, वन में रहती थी वो, प्रातः जागती अपना नित्य कर्म किया और कहते जो रास्ता है ना उसको पुष्पों से सजाती थी। सब जानते हैं जिनका नाम है सबरी माता। उनकी सुबह जागते सोती, जब ये सोच करके सोती कि सुबह तो मेरे प्रभु मेरे दरवाजे यानी मेरे घर जरूर आए। उनका नृत्य का था। हम तो आपसे कीर्तन गाने के लिए तो कह रहे हैं, केवल 2 दिन तो निकल ही गए, आज का भी निकला था। 5 दिन और बचे, 5 दिन के बाद में कोई नहीं आएगा आपसे कहने के लिए। उनका तो एक ही भाव था, चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बात, राम कब आओगे, राम कब आओगे, राम कब आओगे। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बात, राम कब आओगे, राम कब आओगे, राम कब आओगे। उनकी लगन यही थी, उनकी लगन यही थी। तो हमको भी 7 दिन खूब कीर्तन करना, घर पे जो कुछ हो रहा है होगा। हाँ, होने तो 7 दिन में कहीं कुछ ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कीर्तन सभी को गाना है। और क्या कहना है, राधे के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद, राधे के चरणार बिंद, कृष्णा के चरणार बिंद, नारद के चरणार बिंद, भक्तों के चरणार बिंद, नारद के चरणार बिंद, भक्तों के चरणार बिंद। मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार सिया राम के चरणार बिंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार भोले बाबा के चरणार बिंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद, मेरे तो आधार नंदी सेवक के चरणार बिंद। और सभी को भोलेनाथ के महामंत्र का जाप करना है। पता है कौन सा महामंत्र? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस महामंत्र को जपने से, इस महामंत्र को जपने से कट जाते हैं सरगम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय
शिवाय नमः तुभ्यं आत्म शांति बल देने वाला श्री शिवाय नमः तुभ्यं आत्म शांति बल देने वाला श्री शिवाय नमः तुभ्यं तन मन पावन करने वाला श्री शिवाय नमः तुभ्यं तन मन पावन करने वाला श्री शिवाय नमः तुभ्यं सबके संकट हरने वाला श्री शिवाय नमः तुभ्यं सबके संकट हरने वाला श्री शिवाय नमः तुभ्यं मोक्ष मुक्ति को देने वाला श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमः तुभ्यं चारों वेद पुराण भी बोले अपना कीर्तन खुद को बोलना है। जैसे कहीं जाते हैं ना तो गाड़ियों में, बस स्टैंड, रेलवे में, सब में लिखा होता है अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। इसलिए कीर्तन सबका स्वयं खुद को करना है। इन पर भरोसा मत करना ये कम मैदान छोड़ जाए। देखो अभी चुप हो गए ना, हाँ, इसलिए कीर्तन सब गाया करो। और क्या बोलना है आपको? केवल बोलना है श्री शिवाय नमस्ते। चारों वेद पुराण भी बोले, चारों वेद पुराण भी बोले, गंगा यमुना छिपरा बोले, गंगा यमुना छिपरा बोले, मुरलीधर की मुरली बोले, मुरलीधर की मुरली बोले, रमाकांत के साथ में बोलो श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमः तुभ्यं श्री शिवाय नमः तुभ्यं हम सभी को भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। कौन सा पंचाक्षर मंत्र? हाँ, ओम नमः शिवाय। हाँ, ओम नमः शिवाय है, सत्यता है। उठाइए दोनों हाथ और ताली बजाते हुए उच्चारण करना है। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो
कॉलोनी में कथा को चलते चलते तीसरा दिन है? काय वो कौन जीत गो? दूसरा दिन है? मैया पीछे वाली ये दूसरा दिन बता रहे हैं, आगे वाले आज दूसरा दिन है कि तीसरा है? नहीं नहीं, मुझे ध्यान नहीं क्योंकि मैं भुलक्कड़ टाइप का आदमी हूँ। ये तो अच्छा हुआ जो आपको ध्यान है नहीं तीसरे दिन की कथा आज के बजे आती। दूसरा ही दिन है, पक्की बात है। किस किस को पक्का भरोसा है कि आज दूसरा दिन है? तो चलो कोई भगत ये बता दो कल कथा को किस जगह विराम दिया गया था? तुम ना जाने दी कुछ, पीछे वाले बता। ये बता रही है चंचला देवी की कथा सुनाई थी। हाँ देख लो, सोच लो, गड़बड़ भी हो सकती है। चलो अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे भक्तों के लिए जो वाकई में कथा सुन रहे हैं। नहीं घर जाने के बाद में पता ही नहीं रहता, यहाँ तो दिन का भी नहीं पता रहता कौन सा दिन है। मैं तो मंगलाचरण में बोल देता हूँ कि आज कथा का फलाना दिन है। कल की कथा में सोनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर श्री शिव महापुराण का सूक्ष्म रूप से महात्म्य का श्रवण कराया गया था, नियम बताए गए थे और बताया गया था कि शिव महापुराण से क्या लाभ होता है और इसमें हमको क्या उपाय करने चाहिए। कल मैंने बताया था कि जहाँ शिव महापुराण होती है वहाँ कैलाश पर्वतों के समान लाभ बताया गया है। शिव महापुराण की परिक्रमा करने के लिए किन किन भक्तों ने की, किसी ने की शिव महापुराण की परिक्रमा 108। मुझे तो ये लगता है आगे वाले पूरा समेट लेंगे, लाभ करनी चाहिए। आज ये कूलर बहुत गलत लगा दिया, कैमरे में दिख ही नहीं रहा इधर का माल। वहाँ साइड में लग जाता है। हाँ खिसक सकता है क्या? ये देखेंगे नहीं। क्योंकि ये कथा चैनल पर चलती है। कल की किन किन लोगों ने कथा देखी? अपने फोन पे देखी है? कथा ही नहीं देखी आपने? नहीं घर पे भी तो जाके बताते हैं, देख अम्मा नाच रही है हमारी। जो तुम खड़े हो सेट बूढ़ी बड़ी मैया। हाँ वो बाम को तो पता है और रो आपके ना लेटी हो कार देखा वो साइड में कर दो कुर्सी के पास। नहीं रोड देंगे ना। शास्त्री जी में खुद वजन नहीं है, 100 किलो पानी भरा होगा उसमें कम से कम। हाँ बस थोड़ी सी परिक्रमा की जगह छोड़ना। अब सही है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो चलिए कथा पर चलते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय हि ततोदयते विवेका। मैंने कल में बताया था कि हमारा एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, न जाने कितने जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, भाग्य उदय होते हैं, तो ही हमको भगवान नाम उच्चारण करने को मिलता है, कथाएं श्रवण करने के लिए मिलती हैं। अन्यथा मनुष्य का जीवन निकल जाता है सोचते सोचते, लेकिन वो भगवान नाम से वंचित रह जाता है।
क्योंकि भगवान के नाम यानी आनंद जो है ना, वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। आनंद स्वरूप ही भगवान का है। हम सोचते हैं कि हमको डबल बेड का गद्दा मिल जाए, उसमें सो करके आनंद आ जाता है। ऐसा कुछ आनंद नहीं है। ऐसा तो जो किसान आदमी होते हैं ना गाँव में, खेत में ही पड़े मिट्टी के डीप को सिर के नीचे लगा करके आनंद ले लेते हैं, उससे ज्यादा। एसी में सोने का नाम आनंद नहीं है। असली आनंद तो भगवान के नाम में है। लोग देखो वृंदावन में पागल पड़े। विदेशी लोगों ने अपने कल्चर को छोड़ करके हमारे सनातन कल्चर को अपना लिया, और हमारे सनातनी लोग विदेशी कल्चर को अपना रहे हैं। लेकिन सत्यता है कि जितनी सुंदरता, जितना आकर्षण, जितना आनंद, जितने संस्कार हमारे सनातन संस्कृति में है, उतने किसी में भी नहीं। आपकी बस्ती में कथा शिव महापुराण चल रही है, इसका सभी लाभ लो। और समझ में नहीं आए तो आप खड़े होकर के बता दिया करो, बोले हमको समझ में नहीं आई, दोबारा बताओ। क्योंकि कथा वही प्रभावी होती है जिससे हम कुछ लेकर के जाए। ऐसा नहीं, कथा को अगर कहानी की तरह आप सुनोगे तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अगर कथा को आप कथा की तरह सुनोगे, कथा कोई साधारण नहीं होती, इनसे हमको सीख मिलती है। जो जीवन में हम गलतियां करते हैं, उन गलतियों से सीख करके अपने जीवन को सुधारा जा सकता है, अन्यथा वैसे नहीं सुधारा जा सकता। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो आइए वहीं चलते हैं जहाँ पर शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं, यानी 88,000 महात्मा, जिनकी लाखों वर्ष है उम्र, और एक बालक है उनके बीच में 20 वर्ष का, जिसका नाम है रोमहर्षण, जिन्हें पुराणों में सूत जी नाम से संबोधित किया गया। शौनक आदि ऋषि उस 20 वर्ष के बालक से प्रश्न पूछते हैं और वो उनका जवाब देते हैं। आज उन्होंने प्रश्न किया, प्रभु हमको ये बताएं कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, हमारे सनातन धर्म में कितने देवी देवता हैं? 33 करोड़। हमारे सनातन धर्म में बताए गए 33 कोटि देवी देवता। अब कारण क्या है कि हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। बड़ी समझने की बात है भैया, हम अर्थ का अनर्थ करते हैं। शास्त्र पुराणों वेदों में हमारे जो देवी देवताओं की संज्ञा कही गई है, वो कही गई है 33 करोड़, कोटि, करोड़ नहीं कोटि। अब हम क्या करते हैं कि अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। जो कुरान वाले हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, कुरान उर्दू भाषा में लिखी हुई है और सभी उर्दू जानते हैं। वो लोग पढ़ी है, उन्होंने पढ़ते हैं और उसको पढ़ते हैं तो उसका अर्थ समझते हैं, इसलिए उसका अर्थ अनर्थ नहीं करते। कभी भी कुरान का विरोध नहीं करते वो, क्योंकि वो उसका असली अर्थ जानते हैं। सिख धर्म के लोग हैं, उनका जो धर्म ग्रंथ है वो पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है और वो सब पंजाबी भाषा जानते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ी। बाइबल है ईसाइयों का, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, सबको इंग्लिश आती है, सबने पढ़ी है, उसका अर्थ समझते हैं। दुर्भाग्य हमारे सनातनी लोगों का, क्योंकि हमारे सारे धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा और अवधी भाषा में है और संस्कृत आजकल कोई नहीं पढ़ता और उसको जैसा पढ़ते हैं उसका उल्टा सीधा अर्थ निकाल लेते हैं। कोई बहका देता है उसी को मान जाते हैं। एक भक्त का मासूम सा सवाल था शिव महापुराण कथा के अंतर्गत, बोले महाराज जी सबसे बड़ा रुपया है पैसा, पैसे के बिना कुछ नहीं है। मैंने की बात तो सही है। बोले मैं नहीं कहता इस बात को, हनुमान चालीसा कहता है। जो रिश्वत की बात कर रहे हैं ये पहले से ही चली आई है त्रेता युग से। मैंने बताइए कैसे? बोले साफ साफ लिखा हुआ है हनुमान चालीसा की चौपाई में, राम द्वारे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिन पैसारे। अरे मैंने कहा भाई साहब तुम्हारे चरण कहाँ है? बोले राम जी के यहाँ भी कोई कार्य बिना पैसे के नहीं होता था। मैंने कहा तुम्हारे चरण कहाँ है बताइए तो सही।
उस पर पैसा शब्द लिखा हुआ है तो आपने उसका अर्थ पैसे से निकाल दिया। बिन पैसे का उसमें पैसा लिखा हुआ है, वो है समर्पण। बिना समर्पण के जीवन में कुछ पा ही नहीं सकते। लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। संस्कृत भाषा में जो एलोवेरा होता है ना, एलोवेरा, उसे हिंदी में ग्वारपाठा भी बोलते हैं, है ना। और संस्कृत में कहते हैं उसके गूदे को, वो ग्वारपाठा के वृक्ष को, पेड़ को कहते हैं लड़की। और उसका जो गूदा होता है उसको बोलते हैं मांस। अगर किसी ने बता दिया, बोले भाई जो तुम्हारे मुहासे वगैरह होते हैं इसमें लड़की का मांस लगाओ, तो इसका मतलब ये है कि लड़की को मार दिया जाए। क्योंकि वो तो अर्थ का अनर्थ ही करें, क्योंकि सोचने समझने की क्षमता है नहीं। संस्कृत कभी पढ़ी नहीं, दूसरे की मानते नहीं, इसलिए तो अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, अपने धर्म ग्रंथों का अनादर कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा बहुत अध्ययन करना चाहिए। अगर कोई बताता है शंका है तो उसका समाधान जरूर करना चाहिए, क्योंकि शंका सबसे बड़ी समस्या है जीवन में। अगर शंका रह गई तो जीवन में कुछ कर नहीं सकते। इसलिए शंका कथा में भी आए तो आप खड़े होकर के पूछ सकते हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जितनी जानकारी है आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, जो आपका प्रश्न हो वो जिज्ञासुक होना चाहिए, जिसके बारे में आपको उत्तर पता नहीं हो। वास्तविक शंका हो, परीक्षार्थक नहीं होना चाहिए कि आप जानते हो और हमारी परीक्षा लेना चाहो। तो हम तो भैया पहले ही कह रहे हैं कि हम नहीं जानते कुछ भी। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जो टूटा फूटा महादेव का नाम है, जो हमारे गुरुओं ने, बुजुर्गों ने बताया, हम उसको उच्चारण करते तो मन में आनंद मिलता है। सिर्फ इतना जानते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो 33 कोटि देवी देवता, कोटि का मतलब होता है प्रकार, करोड़ नहीं होता। करोड़ तो अंग्रेजी लोगों ने कर दिया, कोटि को करोड़। 33 प्रकार के मुख्य देवी देवता हैं, उनके अधीन ये चल रहा है, जिसमें 8 वसु आते हैं, 2 अश्विनी कुमार आते हैं, ऐसे संज्ञा दी गई है। केवल 33 प्रकार के, बाकी उनकी शाखाएं आप फिर भी गिनोगे तो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं बैठ सकते, 2 करोड़ भी नहीं गिन सकते। ये तो हमारी भ्रांतियां। शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, प्रभु हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबकी मूर्तियां होती हैं, सबके हाथ बने होते हैं, आंख बनी होती है, मुख बना होता है, कान बने होते हैं, सबकी पूजा होती है। लेकिन मेरे देवादिदेव महादेव की पूजा ऐसे लिंगायत आकृति के रूप में क्यों होती है? जो लिंगायत आकृति उसी को तो जल अर्पण करते, क्यों होती है? ये बताने की कृपा करें। क्योंकि संसार में न जाने कितने प्रकार की अनन्य भ्रांतियां बनी हुई हैं। लोग एक दूसरे का तर्क वितर्क करते, उसे सच मानते। वास्तविकता क्या है? सूत जी कह रहे हैं, बोले बात उस समय की है कि इस जगत चराचर में कुछ नहीं था, केवल जल ही जल था। तो कहते एक ज्योति स्वरूप परम ब्रह्म, उसका एक अवतार हुआ जिसका नाम था सदाशिव। सदाशिव नाम होने से कहते हैं सदाशिव को आवाज आई कि आप सृष्टि का निर्माण करेंगे। उन्होंने एक और अवतार लिया जिसमें आधा पुरुष, आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर स्त्री का, जिसे हम अर्धनारीश्वर के नाम से जानते हैं। फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो कहते हैं सदाशिव ने अपने हृदय से भगवान नारायण को प्रकट किया और उनसे सृष्टि निर्माण के लिए कह दिया। ब्रह्मा जी, नारायण ने सोचा कि मैं भी अकेला क्या कर सकता हूँ। एक दिन शेषैया पर लेटे हुए थे, नाभि से कमल पुष्प निकला और उस पर बैठे हुए 5 मुख वाले व्यक्ति निकले, जिनका नाम हम जानते ब्रह्मा जी के नाम। और केवल उनको आवाज सुनाई दी कि पुत्र आप सृष्टि को बनाइए, मैं आपका साथ दूंगा। आवाज सुनाई दी ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने देखा, हाँ वैसे तो कोई दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं कौन हूँ और कहाँ से आया, कम से कम जानकारी तो करनी चाहिए। कमल के पुष्प जो है उसकी हरी हरी सी तंतु होती है,
उसी में प्रवेश कर गए। बोले देखो तुझे ये पुष्प कहाँ से निकला है। उसमें खूब प्रयत्न किया, भ्रमण करते रहे, लेकिन बिल्कुल ठिकाने तक नहीं पहुंच पाए। और सोचा मन में, बोले बर्बाद का ही मतलब है, अपना जो काम है सृष्टि बनाने का, सृष्टि निर्माण का, बोले आप सृष्टि का निर्माण कीजिए। आवाज आई थी, सृष्टि का निर्माण कीजिए, आप जगत पिता कहलाओगे। ब्रह्मा जी ने सोचा काय मतलब पड़े इतना परिश्रम करने का, जो खोजबीन करूं जगत पिता तो हम कहलाएंगे, क्योंकि भविष्यवाणी हुई है, आकाशवाणी हुई है। तो कहते अपने मन से ही जगत पिता बना मान लिया, और सृष्टि का निर्माण जब तक कुछ नहीं किया। एक दिन की बात है कि ब्रह्मा जी भ्रमण करते 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 वहीं पहुंच गए जहां शेष सैया पर नारायण लेटे हुए थे, शयन कर रहे थे। अब कहते हैं जो अपने मन से बड़ा व्यक्ति बन जाए ना, कोई अपने मन से बड़ा मानने लगे, उसको एक बात की बड़ी चिंता रहती है, वो है अपमान। अगर कोई अगला आदमी प्रणाम भी नहीं करे ना उसको, तो ये समझ लो कि उसको प्रलय आ गई उसके मन में, क्योंकि वो तो अपने मन में बड़ा बैठा। नारायण से आकर के नारायण ने देखा, बोले ब्रह्मदेव आ रहे, चुपचाप बैठे थे, और आकर के सीधे एकदम गर्म हो गए नारायण पर ब्रह्मदेव। बोले तुमको इतना भी पता नहीं है कि बड़ों के साथ कैसा आदर भाव किया जाता है। नारायण बोले क्या हुआ ब्रह्मदेव। बोले अच्छा तुम हमारा नाम तक ले रहे हो, तुमको पता नहीं हम जगत पिता हैं, इस सृष्टि का निर्माण हम कर रहे हैं, और हमने आपको भी हमने बनाया है। नारायण से कहते तो नारायण तो मुस्कुराते थे। बोले कैसा बेशरम व्यक्ति है, मुस्कुरा रहा है। नारायण बोले ब्रह्मदेव आपने हमको नहीं बनाया, बल्कि हमने आपको बनाया। कहते इसी बात में दोनों में वाद विवाद बढ़ गया। वाद विवाद ऐसा बढ़ा कि युद्ध की नौबत आ गई, और युद्ध की जैसे ही नौबत आई, सदाशिव ने देखा, बोले ये हो क्या रहा है, इसलिए इनको भेजा और ये कर क्या रहे हैं। तो दोनों के बीच में बीच बचाव करने के लिए इस लिंगायत आकृति के रूप में सदाशिव प्रकट हो गए। कहते रक्त वर्ण बिल्कुल लाल कलर का, लाल रंग का एक खंबा प्रकट हो गया बीच में, और ऊपर की ओर देखते हैं तो ऊपर का सिरा नहीं दिखता है, नीचे की ओर देखते हैं तो नीचे की गहराई नजर नहीं होती। सदाशिव कहने नारायण ये आप कर क्या रहे हो, हमने आपसे सहायता में कुछ कहा था, बोले आप सृष्टि का निर्माण कीजिए, और आप दोनों लड़ रहे हो। ब्रह्मदेव बोले कि ये व्यक्ति बड़ा मूर्ख है, हम इसके पिता हैं, जगत पिता हैं, हमको प्रणाम तक नहीं कर रहा, और हमसे कह रहा है कि हमने तुमको पैदा किया। उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई, बोले आप इस बात पर मत झगड़िए, ये वाद विवाद का विषय नहीं है, इसका फैसला तो मैं बड़ा आसानी से कर सकता हूँ। बोले कैसे। बोले ये जो आपके सामने लिंगायत आकृति दिख रही है, खंबा दिख रहा है, जो ऊपर का सिरा सब पता लगा करके यहाँ पहले आ जाएगा, या फिर नीचे की गहराई पता करके आ जाएगा, वही जगत पिता कहलाएगा, वही बड़ा माना जाएगा। तो नारायण तो जानते थे कि ये कौन है। बोले सदाशिव ने अवतार लिया है, वो तो बेचारे चरणों में बैठ गए। ब्रह्मदेव अभिमानी थे। नारायण बोले किधर जाओगे, किधर का पता लगाओगे। मैं तो नीचे की ओर जाऊंगा। नारायण बोले अच्छी बात है, मैं तो ऊपर ही जाऊंगा। कहते हैं नारायण ने 12 अवतार लिया, 12 रूप रखा। 12 भगवान जानते कौन से, जो सूकर सुल्डा बोलते हैं जयपुर में, वो रूप 2 बार लिया था भगवान ने। प्रथम बार तो यहाँ पर लिया था नारायण ने, और दूसरी बार जब लिया था कि ऋषि कश्यप के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप। तो हिरण्याकश्यप छोटे थे और हिरण्याक्ष बड़ा था, बड़ा ही उद्दंड था। एक दिन इस पृथ्वी को छुपा करके विष्टा के सागर में जाकर के छुपा दिया। जब अवतार लिया था नारायण ने,
12 भगवान का जो आपने देखा होगा चित्रों पे, माता पृथ्वी को अपने दस्त्रा पर दांतों पर रख करके निकलते। वो दूसरी बार लिया था, प्रथम बार यहाँ लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि सदाशिव की पार पाना ठीक नहीं है और ना ही पा सकते। पर भी इस ब्रह्मदेव को दिखाने के लिए लीला तो करनी पड़ेगी। 12 अवतार ऐसे लिया कि जो जमीन खोदने की क्षमता अगर किसी जानवर में है तो वो 12 भगवान है। कहते हैं कितनी भी गहराई पर अन्न हो, कितनी भी ठोस जमीन हो, ये समझ लो उनके पास में एक ऐसा औजार है जो जमीन को खोद करके रख देते हैं सूंड से ही, इतनी मजबूत होती है। वो तो थोड़ी देर के लिए गए और आकर के बैठ गए और ब्रह्मदेव ने हंस अवतार लिया और ऊपर की ओर पहुंच जाते हैं। लाखों बरस तक घूमते रहे लेकिन ऊपर का सिरा पता नहीं लगा सके, बिल्कुल पता नहीं लगा पाए। फिर सोचा बोले यहाँ कौन देखने के लिए बैठा है, चल करके कह देंगे देख लिए। लौट रहे थे, कहते ऊपर से केतकी का पुष्प गिरता हुआ आ रहा है। ब्रह्मदेव ने उसको रोका, बोले भले आदमी तू क्या कर रहा है यहाँ पे और कौन है? बोले मैं केतकी का पुष्प। तू क्या कर रहा है यहाँ? बोले तो और कहाँ जाऊं, हमारी तो यही जगह। बोले चल पृथ्वी पर चल, मैं जगत पिता हूं, तू पृथ्वी पर चल, मैं तेरी पूजा करवा दूंगा। अगर किसी से कोई कार्य करवाना हो तो लालच दे दो। सही बात है ना, लालच दे के काम हो जाता है। बोले तू पृथ्वी पर चल, मैं तेरी पूजा करवा दूंगा। केतकी का पुष्प बोला, बोले बिना वजह के आप मेरी सहायता कर रहे और वो भी मेरी पूजा? बोले तुझे मेरा एक कार्य करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले तुझे मेरी हाँ में हाँ मिलाना है। चल करके 2 व्यक्ति मिलेंगे वहां पर, एक खंबे के रूप में, एक साक्षात मिलेगा। अगर मैं कहूँ हाँ तो तू हाँ कह देना और ना कहूँ तो ना कह देना। कहने का मतलब यह है कि शिव महापुराण कहती है कि इस सृष्टि का सर्वप्रथम जो गवाह था वो ही झूठा बन करके आया था। तो आज कलयुग में सांचा गवाह कहाँ से मिल जाएगा, जो कोर्ट कचहरी में गवाहियां देते हैं। धन दे करके झूठी गवाहियां होती हैं और कहते हैं कोर्ट में जब गवाही दिलवाई जाती है तो श्रीमद् भागवत गीता की शपथ कसम दिलाई जाती है और लोग पैसे के अभाव में उसमें झूठ बोल देते हैं, झूठी कसम खा जाते हैं पवित्र ग्रंथ पर। उसको लालच आ गया, वो भी साथ में आ गया केतकी का पुष्प और आकर के बोले मैंने ऊपर का सिरा देख लिया। लिंगायत आकृति में से आवाज आई, बोले ब्रह्मदेव आप झूठ बोल रहे हो और झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं है। बोले मैं तो जानता था कि यही बात आनी है कि आप झूठ बोल रहे, इसलिए साथ में गवाह लाया हूँ। झूठ अकेला नहीं आया हूँ, गवाह साथ में लेकर के आया हूँ। बता रहे मैंने ऊपर का सिरा देखा है? बोले हाँ देखा है। कहते त्रिशूल निकला उस आकृति में से और ब्रह्मदेव के 5 सिर थे, चारों दिशाओं में, एक ऊपर की ओर। ऊपर के सिर से झूठ बोला था जो उस सिर को त्रिशूल से काट करके नष्ट कर दिया और केतकी के पुष्प को श्राप दे दिया कि मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू कभी जीवन में भविष्य में मेरी पूजा में काम नहीं आएगा। केतकी का पुष्प बोला, बोले प्रभु मैं तो लालच में आकर के इसकी हाँ में हाँ कर दी, लेकिन इतना बड़ा श्राप, प्रभु कम से कम प्रायश्चित के लिए तो अपने आसपास रहने दो। लिंगायत आकृति में से आवाज आई, बोले चलो कोई बात नहीं है, चढ़ तो मेरे ऊपर नहीं सकता तू, लेकिन मेरी जहाँ पूजा पाठ होती है वहाँ सजावट में जरूर काम आ जाए। और ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में लिंगायत आकृति में से आवाज आती है कि आप दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है, ना तो आप बड़े हो ना आप बड़े हो। ब्रह्मदेव आप जगत पिता कहलवाना चाहते हो तो मैं आपको सृष्टि निर्माण का कार्य सौंपता हूं, आप सृष्टि बनाइए। नारायण आप सृष्टि का पालन पोषण करेंगे, यानी सृष्टि को लय आप करेंगे, इसका पालन पोषण आपके हाथ में है। नारायण बोले प्रभु थोड़ी सी एक शंका मेरे मन में आई है, कहो तो मैं बोलूं? बोले कही।
बोले सृष्टि अगर ब्रह्मदेव सृष्टि बनाएंगे अच्छी बात है, आपने मुझे कार्य पालन पोषण का दे दिया, हो जाएगा। लेकिन प्रभु अगर सृष्टि बनती रही तो जो सृष्टि का हम आधार बनाएंगे ना, जो पृथ्वी, वो एक दिन जल में डूब जाएगी। क्या मतलब? बोले प्रकृति में ऐसा नियम स्थापित कीजिए प्रभु देवादिदेव महादेव कि आगे से सृष्टि बनती रहे और पीछे से बिगड़ती रही है, तीसरा काम कौन करेगा? भोलेनाथ कहते, बोले इस कार्य को हम लेते हैं, उस दिन से महादेव संहार करता कहलाए। ये सृष्टि तीन के अधीन है, ये सृष्टि तीन के अधीन है, ब्रह्मा विष्णु और है महेश। कौन को नाम है? हमारे तो मामा जी को नाम है। अच्छा, भोलेनाथ का ही नाम है क्या? फिर तो ठीक है। कहते तीसरा काम भोलेनाथ यानी सदाशिव ने अपने ऊपर ले लिया। नारायण कहते हैं प्रभु आपसे हमारी प्रार्थना है कि जगत कल्याण के लिए आप इस धरा पर ही विराजमान रहिए ना। महादेव कहते हैं कि ठीक है, आप दोनों के लिए मैं बीच बचाव के लिए सर्वप्रथम इस अवतार में पृथ्वी पर आया, तो भविष्य में मेरी इसी ही रूप में पूजा होगी। जो भी भक्त मुझे इस रूप में पूजेगा उसे मैं मनोवांछित फल प्रदान करूंगा। महादेव उस दिन से महादेव की पूजा इसी आकृति के रूप में की जाती है, क्योंकि सर्वप्रथम महादेव इस धरा पर लिंगायत आकृति के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इनकी पूजा इस आकृति में होती है, मूर्ति रूप में नहीं होती। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो जो भी भक्त महादेव की इस रूप में पूजा करता है उसे मनोवांछित फल प्राप्त होता है। पूजा करने के बदले हमको कुछ मांगना नहीं, ये हमारी कामना है, क्योंकि हम तो उसके नौकर हैं, चाकर हैं। इसके सामने नौकर के बन करके रहोगे फायदे में रहोगे, सेठ बनोगे मामला गड़बड़ है। ओ नौकर राख ले रे मारा भोला थारो, बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। ओ नौकर रख ले सेवक रख ले, नौकर रख ले सेवक रख ले, चाकर राख ले नौकर राख ले। नौकर राख ले महादेवा तारो, बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। नौकर राख ले रे महादेवा तारो, बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। जय हो। नौकर राख ले महादेवा तारो, बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। नौकर रख ले सेवक रख ले, नौकर रख ले सेवक रख ले, चाकर राख ले नौकर राख ले। नौकर राख ले महादेवा तारो, बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दस
दसों दिशा में राज तेरा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दसों दिशा में राज तेरा। राजा और महाराजा बाबा, राजा और महाराजा बाबा आते तेरे दर नौकर राख ले, नौकर राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। हो नौकर राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। तीन लोक 14 भुवना में फैलो कारोबार तेरा। 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 चारों तरफ डंका बजता है, चारों तरफ डंका बजता है। हम भोले सरकार नौकर राख ले, नौकर राख ले महादेवा थारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। नौकर राख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर राख ले। अरे भैया भजन अच्छा नहीं लग रहा है तो नाचने का मन कर रहा है तो पैरों में क्यों मीड़ रहे हो? खड़े होकर के नाचने में क्या दिक्कत है? भजन में ये बड़ी भ्रांति है कि अगर भगवान का भजन हो तो उसमें नाचने में शर्म कर जाते हैं। कोई की बर्थडे पार्टी हो, कोई की विवाह शादी हो, नाचने का भी भजन नहीं होगा, गाना नहीं होगा, जब भी नाचेंगे। हाँ, जिनका मन किया करे अपनी जगह पर खड़े होकर के सभी नाच सकते हैं, मैया भी और बाबा भी। हाँ, हर हर महादेव।
भजन सुनाऊं महिमा गाऊं पढ़ो रहूं कैलाश में। भजन सुनाऊं महिमा गाऊं पढ़ो रहो कैलाश में। भजन सुनाऊं महिमा गाऊं पढ़ो रहूं कैलाश में। भजन सुनाऊं महिमा गाऊं पढ़ो रहो कैलाश में। अर्जी मेरी मर्जी तेरी, ये अर्जी मेरी मर्जी तेरी, सुन लेना सरकार लाख ले। अरे नौकर लाख ले महादेवा तारो बहुत बड़ो कैलाश नौकर लाख ले। हर महादेव। मीठे रस से भरोड़ी, मीठे रस से भरोड़ी राधे रानी लागे, रानी लागे। माने करो करो जमुना गिरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधे रानी लागे, रानी लागे। मन घरो घरो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधे रानी लागे, महारानी लागे। मन करो करो जमुना गिरो पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधे रानी लागे, महारानी लागे। मन घरो घरो यमुना जीरो पानी लागे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, श्री शिव महापुराण की जय हो। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो।